हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम फिर से हाजिर हैं आपके पास जगमोहन ब्लोखरा ऑब्जेक्टिव सीरीज़ को लेकर। इस बार हम सीरीज़ 4 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम हिमाचल की इम्पॉर्टेंट लेक्स के बारे में बात करेंगे। इसमें हम जो भी इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे डिटेल में आपसे क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो इस सेशन में हम जो है वो पढ़ेंगे हम जो मेजर जो हिमाचल की लेक्स हैं और जिनसे मैक्सिमम जो है क्वेश्चंस आज तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सो फर्स्ट है हमारी गोविंद सागर लेक। तो इसको लेकर जो हमने वन लाइनर क्वेश्चन तैयार किए हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन हिमाचल। हिमाचल की जो लार्जेस्ट मैन मेड लेक है वो कौन सी है। तो इसका आंसर जैसे आप सभी को पता है कि इसका आंसर हमारे पास रहेगा गोविंद सागर। इसी तरह इसको लेकर एक और क्वेश्चन बनता है, विच इज़ लार्जेस्ट फिशिंग पॉन्ड ऑफ हिमाचल। गोविंद सागर। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ गोविंद सागर डैम। 225.5 मीटर और 741 फीट। तो ये आपका आंसर रहेगा। देखिए, इस सेशन में हमने सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चन तैयार किए हैं, क्योंकि गोविंद सागर को लेकर जो हमारी या अदर्स लेक हैं उनको लेकर भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है एक लेक से क्वेश्चन बनने की, तो वो हम सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन डैम कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड। यहाँ पर भाखड़ा नंगल डैम की बात हो रही है, जिसको हम गोविंद सागर डैम के नाम से भी जानते हैं। तो ये 1962 में जो है बनकर कंप्लीट हो गया था। ये याद रखना है आपने ये डेट। When the बीस सतलुज लिंक was accomplished। तो इसका जो हमारे पास है आंसर वो 1976 रहेगा। देखिए, सतलुज बीस लिंक जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक परियोजना है। जब सतलुज डैम बनकर तैयार हुआ था, जो भाखड़ा नंगल डैम है, तो उसके बाद जो है 1962 में जब ये बनकर तैयार हो गया था, तो सतलुज का जितना भी पानी था वो सारा जो है वो सारा यूज हो गया था। तो सतलुज में पानी की कमी जो भी थी पूरी करने के लिए और उसका फ्लो बनाए रखने के लिए बीच से जो है पानी वो डाइवर्ट किया गया। तो इसको लेकर 20 सतलुज लिंक बनाया गया और 1976 में ये बनकर तैयार हो गया था, जिससे 20 का पानी जो है मंडी में जो पंडोह डैम बनाया गया, पंडोह डैम के बाद वो मतलब जो अंडरग्राउंड टनल है और कुछ ओपन चैनल है, उसके थ्रू जो है ये सलापड़ में जो है आके सतलुज में मिल जाता है ये पानी। ठीक है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, हु कंसीव्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ 20 सतलुज लिंक। यहाँ पर ये आइडिया किसने कंसीव किया था कि हम जो है सतलुज के पानी में जो कमी हो रही है, क्योंकि उसका पानी सारा यूज हो रहा था, जब ये इसमें जो है पानी के ज़्यादा फ्लो की ज़रूरत थी, तो इसमें एक आइडिया कंसीव किया गया कि क्यों ना 20 के पानी को जो है वो सतलुज में डाल दिया जाए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। तो ये जो इसका जो आइडिया जो कंसीव किया था, ये आइडिया किसने दिया था, ये थे मिस्टर A.N. खोसला, जो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके बहुत करीबी थे। और इन्होंने ये आइडिया रखा था कि 20 का पानी जो है सतलुज में जो है डाल दिया जाए। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ हाइस्ट ग्रेविटी डैम ऑफ इंडिया। ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि यहाँ आपसे ग्रेविटी डैम पूछा गया है। यहाँ पर हाईएस्ट या लार्जेस्ट डैम नहीं पूछा गया है इंडिया का। यहाँ पर हाईएस्ट ग्रेविटी डैम पूछा गया है, तो वो हमारा गोविंद सागर डैम है जो हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है विच इज़ लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट डैम, तो उसका आंसर हमारे पास टिहरी रहेगा, जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है। यहाँ पर आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, विच डैम वाज रेफर्ड एज न्यू टेम्पल ऑफ रीसर्जेंट इंडिया बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जब गोविंद सागर डैम बनकर तैयार हुआ था, तो उन्होंने इसे टेम्पल ऑफ रीसर्जेंट इंडिया की जो है वो संज्ञा दी थी 1962 में। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अब ये हमारे पॉसिबल क्वेश्चन थे गोविंद सागर डैम से जो भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं वो आपको हमने बताए हैं। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 20 सतलुज लिंक का, उसको लेकर हम जब पंडोह डैम लेक की जब हम बात करेंगे तो उसमें और क्या क्या रहा, वो प्रोजेक्ट कैसे बना, ठीक है, और कितनी उसमें जो 2 टनल बनाई गई है ओपन चैनल से उसको कैसे जोड़ा गया और कैसे वो वहाँ पर सलापड़ में जो जाकर है सतलुज में वो पानी मिल जाता है, इसको लेकर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। आइए अब बात करते हैं खजियार लेक। देखिए खजियार लेक एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेक है, मैक्सिमम पेपर्स में एग्ज़ाम्स में इस लेक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खजियार लेक इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो ये चंबा में है। विच प्लेस ऑफ HP नॉन एज मिनी स्विट्जरलैंड, तो मिनी स्विट्जरलैंड को के नाम से किसे जाना जाता है, ये खजियार, ठीक है। फ्रॉम विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश अ स्टोन वॉज टेकन टू फॉर्म पार्ट ऑफ द स्टोन स्कल्पचर इरेक्टेड इन बर्न, कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड, तो ये खजियार से जो है एक यहाँ से स्टोन लेकर जो वो उस समय जो उसके स्विट्जरलैंड के एनवॉय यहाँ पर 1992 में आए थे, तो वो यहाँ से एक पत्थर लेकर गए हैं जो कि जो स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है बर्न में, वहाँ पर स्टोन स्कल्पचर एक बनाया गया है, तो उसमें इस पत्थर को लगाया गया है। तो ये क्वेश्चन इस ढंग से पूछा जा सकता है कि हिमाचल की कौन सी जगह से जो है एक पत्थर स्विट्जरलैंड ले जाया गया है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हेन खजियार वॉज गिवन द नेम ऑफ मिनी स्विट्जरलैंड, तो खजियार को जो है मिनी स्विट्जरलैंड के नाम कब दिया गया था, ठीक है, ये संज्ञा इसको कब दी गई थी। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो ये जो डेट है हमारे पास ये है 7 जुलाई 1992 बाय स्विस एनवॉय विली पी ब्लेजर, तो स्विस एनवॉय थे वो जब हिमाचल आए थे तो 7 जुलाई 1992 को उन्होंने जो है खजियार को जो है मिनी स्विट्जरलैंड कहा था, ठीक है। खजियार इज़ लोकेटेड एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 1951 मीटर्स, तो ये अल्टीट्यूड भी आपने याद रखना है क्योंकि खजियार एक फेमस डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ठीक है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। अकॉर्डिंग टू द साइन बोर्ड इंस्टॉल्ड इन खजियार द डिस्टेंस फ्रॉम स्विस कैपिटल बर्न अप टू खजियार इज, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसका ये मतलब है कि एक जो साइन बोर्ड वहाँ पर खजियार में इंस्टॉल किया गया है, लगाया गया है, उसमें स्विस की जो कैपिटल है, स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, वहाँ से लेकर खजियार तक की डिस्टेंस जो है वो दिखाई गई है। तो ये डिस्टेंस आपने याद रखनी है, ये है 6194 किलोमीटर्स, ठीक है। हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में वो साइन बोर्ड भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि ये स्विट्जरलैंड की यहाँ से जो है ये साइन बोर्ड है, येलो कलर का साइन बोर्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 6194 किलोमीटर का जो है वो दूरी बताई गई है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है द टेम्पल ऑफ खाजी नाग इज बिलीव्ड टू बी बिल्ट इन, जो खाजी नाग का जो फेमस टेम्पल है चंबा में, खजियार में, वो कब बनाया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये 12th सेंचुरी में बनाया गया था। ये भी यहाँ पर वहाँ जो मंदिर में रिकॉर्ड है उसके मुताबिक ये 12th सेंचुरी में बनाया गया था। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है मैक्सिमम पूछे जाते हैं क्योंकि एक एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा चुका है कि जो कांगड़ा में है मसरूर का टेम्पल वो कौन सी शताब्दी में बना था, ठीक है। तो इसलिए आपने ये भी याद रखना है जब आप फेमस टेम्पल को लेकर बात करते हैं कि वो कब बना था, ठीक है। तो खाजी नाग जो है वो टेम्पल इसी टेम्पल के नाम पर है, खजियार का नाम पड़ा है, तो ये 12th सेंचुरी में बना था। इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन है तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड हु हैव इरेक्टेड वुडन पांडवास वुडन स्टैचू एंड व्हेन। देखिए खाजी नाग मंदिर में कुछ वुडन के स्टैचू है, वो ऐसा माना जाता है कि वो पांडवास के स्टैचू है, ठीक है। तो ये यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि वो कब और किसने बनवाए थे। तो राजा बलभद्र ने ये 16वीं शताब्दी में बनाए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रेनोवेटेड द टेम्पल इन 17th सेंचुरी। 17वीं शताब्दी में जो है जीर्णोद्वार
इस मंदिर का खाजिना किसने किया था? यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाए कि बनाया कब गया था, तो ये बनाया गया था 12वीं सेंचुरी में, ठीक है। लेकिन इसको रेनोवेट कब किया गया था? 17वीं शताब्दी में, ठीक है। ये 17th सेंचुरी में बनाया गया था, रेनोवेट किया गया था। और ये रेनोवेट जो किया था वो बाटलू नाम की एक बहुत फेमस नर्स थी चंबा में, राजा पृथ्वी सिंह के समय में। तो उन्होंने ये, वो काफ़ी रिलीजियस मानी जाती थी, तो उन्होंने ही ये इसका जीर्णोद्वार करवाया था, ठीक है। ये देखिए, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें सारा, यहाँ पर जो है सारा रिकॉर्ड बताया गया है आपको पूरा का पूरा, कि ये कब बना था, कब इसका जीर्णोद्वार हुआ था, और जो पांडवास थे उनकी जो काष्ठ की जो मूर्तियाँ थी, काष्ठ मतलब लकड़ी की जो मूर्तियाँ थी, वो किसने बनाई थी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हिमाचल लेक्स पर ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और लेक्स के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। नेक्स्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।